हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार आप लोग के सामने जो कि दोस्तों इसमें हम लोग देख रहे हैं अनुपात समानुपात के प्रश्नों को, जो आज हम लोग की चौथी क्लास है। तो दोस्तों आइए हम लोग अपने पहले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग के सामने कि 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंदा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंदा को 3 रुपये मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना है? तो देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन है। ए से मान लेते हैं अमित है, लीजिए लिख ही देते हैं अमित, इधर विपिन, इधर कौन है? चंदा है। तो कह रहा है कि अमित को मिलने वाले 2 रुपये, तो इसे 3 रुपये मिल रहे हैं। अगर विपिन को कह रहा है कि 4 रुपये मिल रहे, उस समय चंदा को कितने मिल रहे? 3 रुपये। तो यही दोस्तों है हम लोग के सामने, यही दिया है। देखिए आप प्रश्न को पढ़िए एक बार। अमित को जब 2 मिल रहे हैं तो विपिन को 3 मिल रहे हैं, जब विपिन को 4 मिल रहा है तो चंदा को 3 मिल रहा है। यही हम लोग के प्रश्न में कह रहा है। तो आइए इसे हल करते हैं और देखते हैं हम लोग का क्या निकलता है। तो इसका इसमें कर देते हैं, इसका इसमें, तो इसका तिर्यक कर देते हैं। तो ये जो है कि जब समीकरण दिया हो तब निकालते हैं, या तो इसके आगे 4 लिख लीजिए, इसके आगे 3 लिख दीजिए, तब भी निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा? 4 दूनों के 8, 4 3 12, 3 के 9। तो इतना आ गया। अनुपात में इन सबका हिस्सा आ गया, अमित का, विपिन का, चंदा का। तब इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 12 8 20 9 29। तो 29 आ जाएगा हम लोग का कितना? 1655.90। तो एक का मान कितना आएगा दोस्तों? 1655.90 बटा के 29। तो इससे काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 57.1। तो कितना आएगा? 57.1 आ जाएगा एक का मान काटने पर दोस्तों। सही काटे है ना? हाँ, 57.1 आ जाएगा दोस्तों। तो फिर जो है कि पूछ रहा अमित का हिस्सा। तो अमित का हिस्सा कितना था? 8 है, जो कि अमित के सामने वाला ये है ना 8। 8 में कितना गुणा कर देंगे दोस्तों? 57.1 का। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना? 8 8 7 56 के 6, 8 7 56 के 6, 8 5 40, 5 45। तो कितना आ जाएगा? 456.80 पैसे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 456.80 पैसे आ जाएगा दोस्तों हम लोग का। तो यही आंसर होगा, जो कि अमित को मिलने वाला यही धन होगा। तो इस तरह जो है कि प्रश्नों को लगाएंगे दोस्तों। और ये प्रश्न आसान था, बट मैं इस प्रश्न को लाया क्यों था? इसलिए कि दोस्तों जो है कि 29 से काटने में दोस्तों को ऐसे एग्जाम में आ जाता है इतना बड़ा, तो जो कि भाग देने में जो है कि घबराहट होने लगती है। तो इसलिए जो है कि इस तरह के प्रश्नों को लाएंगे, जो कि दोस्तों आप जो कि बड़े बड़े आ जाते हैं पहाड़ा, तो उसे थोड़ा आराम से पढ़ें, ऐसा ना करें कि गलती कर दें, जो कि एक ही प्रश्न गलत होने से ज़्यादा सलेक्शन रुक जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। तो यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है हम लोग का। पुत्री, पत्नी और पुत्र दिया है दोस्तों हम लोग को। कह रहा है कि पुत्री को जब 3 मिल रहा है तो पत्नी को 1 मिल रहा है। फिर कह रहा है इसी भाग में जो कि पत्नी को जब 3 दे रहे हैं तो पुत्र को 1 दिया जा रहा है। तो फिर बताइए कि कितना कितना इन सबका हिस्सा हुआ। तो इसमें पूछा था किसका दोस्तों हम लोग के सामने कि कुल मूल्य पूछा था, कुल संपत्ति का मूल्य। तो देखिए कि जितना हो जाएगा 9, 3 के 9, 3 एकम 3 और 1। तो कितना हो गया दोस्तों हम लोग के सामने जो है कि 3 के 9, हाँ 9 3 12 1 13 हो गया दोस्तों। लेकिन इसमें कह रहा है कि पुत्री को मिलने वाला धन पुत्र से अधिक है। पुत्री को मिलने वाला पुत्र से
कितना 10,000 अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, जब पुत्री को 9 मिल रहा है तो पुत्र को 1 मिल रहा है, तो इससे कितना अधिक मिल रहा है, पुत्री को पुत्र से कितना 8 अधिक मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 9 था 1 है, तो इसमें से घटाएंगे तो 8 अधिक, तो 8 अधिक का कितना दिया है रियल में 10,000। जब 8 से काटेंगे इसे तो 1 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग के सामने 125 12 हाँ 1250। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 1250। 1250 तो पूछा कि कुल धन कितना होगा, तो कुल धन कितना 9 3 12 1 13, तो जो है कि 1250 में हम लोग क्या करेंगे 13 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो गुणा कर दीजिए, 0 होगा 13 5 65 के 5 होगा दोस्तों, 6 होगा 13 दूनी 26 32 हो जाएगा, आधा 3 13 3 16। तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, टोटल धन कितना रहा होगा 16,250 रुपये। कितना रहा होगा दोस्तों 16,250 रुपये उसका पूरा संपत्ति रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह प्रश्नों को जो है कि दिया रहता है, अनुपात समानुपात में ऐसे प्रश्न ही आते हैं दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बट जो है कि दोस्तों समझाने की बात होती है। इस प्रश्न को आप देखेंगे कि सर ये 3 संबंध एक कैसे रख दिया और 3 संबंध एक यहाँ भी रख दिया, उस प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि जब पुत्री को पत्नी के रूप में बांटा जाता है तो 3 और 1 के रेशियो में, उसी प्रकार जब पत्नी और पुत्र में बांटा जा रहा है 3:1 के अनुपात में ही बांटा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है हम लोग के सामने। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि 750 रुपये के ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए बी को 5 संबंध 2 में तथा बी सी को 7 संबंध 13 में, इनमें से ए का भाग कितना है। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि जब ए और बी है, ए बी का संबंध कितना में बांट रहा है दोस्तों, कितना में बांटा है 5 संबंध 2 में। फिर कह रहा है कि बी सी को कितना में बांट रहा है 5 संबंध 7 में, 5 संबंध 13 7 संबंध 13 में कितना दिया दोस्तों 7 संबंध 13। तो फिर कह रहा है कि इसका रेशियो निकालिए, तो कितना आ गया इसका रेशियो, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 7 5 35 के 5 हो गया, 7 दूना के 14, 13 दूना के 26 हो गया दोस्तों हम लोग के सामने। तो पूछ रहा है कि इसमें किसका भाग, ए का भाग पूछा है कि ए को कितना मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 5 15 के 5 और फिर 3 3 6 1 7 75 का मान हम लोग के सामने कितना दिया दोस्तों 750। तो 750 तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग के सामने 10, क्योंकि 75 से 75 कट जाएगा तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10। सीधे सीधे इस साइड 75 काटे, इस साइड 75, तो 10 ना बचेगा, यहाँ 10 ना, यहाँ एक बार में काटे 10 ही आएगा दोस्तों 1 का मान। तो पूछ रहा है कि अमित का मान कितना है, तो अमित का मान कितना है, अरे सॉरी दोस्तों ए का मान कितना है, ए का मान 35 है, तो 35 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 350। तो ए को कितना मिला होगा धन दोस्तों 350 रुपये, कितने में 750 में, जो कि अमित का हिस्सा कितना होगा 350। तो यही जो है कि रेशियो में इसी तरह प्रश्न आते हैं दोस्तों, जो कि इसी तरह लगाएंगे हम लोग। आइए बेसिक तो हम लोग क्लास कर लिए हैं, अब जो कि प्रश्नों को ही हल करेंगे। तो आइए अगला प्रश्न है हम लोग के सामने, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग के सामने क्या है कि अगला प्रश्न 530 रुपये के ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात कितना है। तो इनके भागों का अनुपात जो कि दोस्तों हम लोग को याद करना है। तो आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को क्या कैसे लगाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए है, बी है और सी है, ए बी सी दिया हुआ है दोस्तों हम लोग के सामने। तो इसमें बोला है कि जब सी को x मिल रहा है तो इसको x प्लस 80 मिला है। ठीक है दोस्तों, आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि कह रहा है कि बी जो है कि सी से 80 रुपये अधिक पाता है,
तो मान लीजिए सी एक्स पाया तो 80 रुपये अधिक, तो 80 रुपये जोड़ दिए। कह रहा है कि ए जो है बी से 70 रुपये अधिक पाता है, तो एक्स प्लस 80 है तो इसमें 70 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 प्लस 70। कह रहा है ए जो है इससे बी से 70 रुपये अधिक पा रहा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 80 प्लस 70 तो मतलब 150। तो इसे मिटाकर हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 150 कितना हो जाएगा, 150। तो ए को इतना मिलेगा, बी को इतना और एक्स को इतना। अब कह रहा है कि टोटल कितने हो गए दोस्तों, अगर जोड़ देते हैं तो 3 को एक्स है तो 3x और प्लस इसमें 15 में 80 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 130, 230 हो जाएगा दोस्तों। 150 में 80 जोड़ेंगे 230 और टोटल दिया कितना हम लोग के सामने 530 दिया हुआ था, 530। तो देखिए दोस्तों 3x का मान कितना आ जाएगा, 230 को इधर ले जाके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 300 आ जाएगा। 3 से काटेंगे इसे तो x का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 100 आ जाएगा। तो पूछा है कि रेशियो कितना आएगा, रेशियो इन सब का देखिए कितना आ जाएगा 100 है और a को मिला x की जगह कितना रखेंगे 100, तो 100 में 150 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा 250। फिर जो कि 100 यहाँ रखेंगे 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। फिर 100 में 1 तो यहाँ 100 ही रहेगा, तो 0 से 0 काट देंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा 25, 18, 10। तो ये हम लोग का ए और बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा 25, 18, 10 ये रेशियो निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही लगाए। सबसे मेन काम होता है ये हम लोग को रखने आ जाए, जैसे मैं बोला था कि बी सी से 80 रुपये अधिक पाता है, तब ये अधिक कैसे पाता है, तो यहाँ 100 मानेंगे दोस्तों तब भी आ सकता है, 100 से भी आ जाएगा। बट जो है कि 1 से ही मान लीजिए, 1 से तो 1 से रखेंगे तो इतना हो गया, फिर इसका इतना हो गया। तो इस तरह जो है कि प्रश्नों को हल किया जा सकता है दोस्तों। 100 भी मान कर रखेंगे, अगर 100 इसे मानते हैं तो 180 मान लेंगे, इसे कितना मान लेंगे 150 मान लेंगे। तो इस तरह भी 100 मानकर भी लग सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर 1 मानकर नहीं लगाना चाहते हैं तो 100 मानकर भी आप हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, 100 मानेंगे तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, 1 से ही इसका मतलब सेटिस्फाइड करेगा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको कैलकुलेशन करने में, इसलिए आप जो है कि 1 से ही मानकर करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि किसी धन को ए बी तथा सी में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना है 3, 5, 7 में। तो देखिए दोस्तों क्या 3, 5, 7 में ए का मान है ए, बी का मान है ए, सी का मान है, और बोला है इसमें क्या हम लोग से बोला क्या है कि सी जो है ए से कितना 1600 रुपये अधिक पाता है। तो सी कितना अधिक है, सी कितना अधिक है, सी कितना अधिक है 1 से 4 अधिक है, क्योंकि 7 है 3 है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 का मान दिया हम लोग के सामने कितना दोस्तों 1600। तो 4 से दोनों साइड काटेंगे तो 4 को 1 हो जाएगा, इसे 4 से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना है 16, तो बी का मान पूछा था, तो बी का मान कितना है 5, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2000 हम लोग का आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर 2000 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही लगाते हैं दोस्तों। तो आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं, इसी तरह अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने, ये थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है हम लोग के सामने। 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3/4 है, तो ए का मान कितना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके सामने प्रश्न, इसको देखिए ये कैसे लगेगा। दिया है कि ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग, इन दोनों का अनुपात दिया है कितना दोस्तों 3/4 के अनुपात में। यही दिया हुआ है कि ए का 5वां भाग बी का 8वां भाग,
तो इसे हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए a बटा के 5 हो जाएगा। अब इसे पलटेंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा, b नीचे हो जाएगा, 3 बटा के 4 a बन जाएगा दोस्तों। तब देखिए ना इससे ये कट रहा है ना इससे ये कट रहा है, तो देखिए ये क्या है, भाग में है तो गुणांक में जाएगा, ये गुणांक में है तो भाग में आएगा। तो a बटा के b हम लोग का क्या आ जाएगा, a बटा के b क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोग का, 3 5 15 8 चौका 32 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 15 बटा के a और b का मान कितना, 15 बटा के 32 आ गया दोस्तों। इसमें पूछा था कि 94 है तो a का मान पूछा था। तो टोटल धन कितना था, ये देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 3 1 4, 47 का मान हम लोग के सामने कितना दिया है दोस्तों, 47 का मान दिया है 94, 94 दिया है। तो कितना, 47 से कम 47, 47 दूना के 94, तो एक का मान 2 आ गया। तो पूछा था हम लोग से किसका मान, बी का मान पूछा था। बी का मान कितना है दोस्तों, 32 है, क्योंकि बताया था कि बी के सामने वाला ये इसी का मान होता है, ए के सामने वाला ये मान, जो जिसके सामने उसी का मान होता है। तो 32 गुणे 2 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हम लोग का, 64। तो 64 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 64। तो इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों, इसमें मैथ में क्या होता है कि हम लोग को समझाना पड़ता है कि क्या कह रहा है, कैसे करना है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं हो, तो किसी के दिमाग में बहुत जल्दी मैथ जो है कि क्लिक कर जाती है, और कुछ लोग को बार बार पढ़ने के बावजूद भी वो दिमाग में क्लिक नहीं करता है। तो दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, जिसमें आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, उसको सुबह पढ़िए, सुबह जागिए, तुरंत उसी को उठाइए और 1 डेढ़ घंटा तक पढ़िए। कब तक पढ़िए, 1 डेढ़ घंटा तक पढ़िए, 1 महीने 2 महीने तक, देखिए क्यों नहीं आएगा, धीरे धीरे वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग के यहीं रहेगा। अगर आप चैनल पर नए यूजर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।